नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम सीखेंगे कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो से आप सीख कर ही जाएंगे कटिंग एंड स्टिच। हमें इसको बनाना है 40 चेस्ट वाला। तो हमें कपड़ा पहले बिछा लेना है डबल फोल्ड करते हुए। इस तरीके से हम इसको बिछाएंगे। पहले हमें डबल फोल्ड करते हुए इसको बिछा लेना है। हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ से 1 इंच लेंगे, जो कि हमारा फोल्डिंग में जाएगा कपड़ा, क्योंकि हमें बनाना है इसको सादा। ये ब्लाउज है तो 1 इंच जाएगा, क्योंकि नीचे किनारी है, कॉटन का कपड़ा है। तो ये दरअसल डबल फोल्ड नहीं होगा, बस एक ही बार फोल्ड होगा और इसमें तुरपाई हो जाएगी। कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। यहाँ से पूरा हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 15 इंच की लेंथ रखनी है, तो हमने 16.5 इंच ले लिया, क्योंकि आधा इंच इधर भी मार्जिन में जाएगा और 1 इंच नीचे। तो जब तैयार होगा तो ये 15 इंच पर ही तैयार होगा। अब हमें तीरा लेना है। तो हमेशा हमें जब भी इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग करें तो हमें तीरा कस्टमर का ही नापना होता है। जो कस्टमर का तीरा है हमें उतना ही लेना होता है। जब हम डीप नेक गला बनाते हैं तो उसका तीरा हम 5 भी रखते हैं, 5.5 भी रखते हैं, यानी कि 10 भी रखते हैं, 11 भी रखते हैं, 11.5 और 12 भी रखते हैं। लेकिन जब भी हम कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसमें हमें कस्टमर का ही तीरा नापना होता है। जो शोल्डर होते हैं उसके कंधे, वो हमें कस्टमर के ही नापने होते हैं। यदि आप इस तरीके से कटिंग नहीं करेंगे तो आपका ब्लाउज कभी भी सही नहीं आएगा। जब भी आप कॉलर वाला ब्लाउज बनाए तो हमेशा आपको अपने कस्टमर का ही तीरा नापना होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था, तो हमने आपको बता दिया। जब भी आप कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग करें, क्योंकि इसकी हाफ कॉलर बननी है, तो हम इसका तीरा नापेंगे। तो तीरा है इसका 14 इंच। तो 14 का हाफ लेंगे हम 7 इंच। यहाँ से भी 7 इंच। आर्मोल लेंगे हम इसका 6.5 इंच। इन निशानों को कर देना है हमें सीधा, क्योंकि ये 40 चेस्ट वाला है। तो 40 का चौथाई भाग करेंगे 10 इंच और 1.5 इंच का देंगे इसमें मार्जिन। इसकी कमर है 32.5 इंच। 32.5 इंच का चौथाई भाग करेंगे तो आएगा 8.25 इंच। 1.5 इंच की इसमें डॉट डलेगी और 1.5 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। इस निशान को भी कर देना है हमें सीधा। और यहाँ से हमें गला बनाएंगे हम 3.25 इंच चौड़ा। तो यहाँ से हमें इसको आधा इंच के लगभग डाउन कर देना है। इस तरीके से इसको डाउन कर देना। पहले हम एरो का निशान लगाएंगे और फिर नापेंगे। यहाँ से लेंगे बस 1 ही इंच ले लेंगे, 1.5 इंच नहीं लेना है। लेना है यहाँ से 1 इंच। 1 इंच पर एक निशान लगा लेना है और वहां से दे देनी है हमें आर्मोल में शेप। इस तरीके से आर्मोल में शेप दे देनी है और इसकी कर देनी है हमें कटिंग। एक वाला पार्ट हमने काट लिया है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। यहाँ पर हम लगाएंगे निशान आधा इंच पर आयु की पट्टियों के लिए। इसको हमें इसके ऊपर रख लेना है। ये कपड़ा हमें छोड़ देना है, लाइन के अंदर से ही हमें रखना है और यहाँ पर लगा देने हैं हमें निशान। अब इसको करेंगे हम साइड। यहाँ से हमारी गले वाला निशान लगाएंगे। अब इसको साइड कर देंगे और 16.5 इंच हमारी टोटल लेंथ थी, तो यहाँ भी हम 16.5 इंच ही रखेंगे और इस कपड़े को हमें पलट देना है, क्योंकि इसको हम डबल तीरा वाला कटिंग करेंगे। अब नापेंगे लेंथ। तो लेंथ हमारी टोटल है 16.5 इंच। गले वाले निशान लगाएंगे। तो गले वाला निशान गला 6.5 इंच का बनाना है। तो यहाँ से 6.5 इंच लेना है हमें और 3.25 इंच इसकी लेनी है हमें चौड़ाई। और यहाँ से भी 3.25 इंच लेंगे। इसको छोड़ देना है, इस कपड़े को हमें यहाँ से लगाना है निशान। तो इधर पर हमें एक बॉक्स बना लेना है।
और यहाँ भी एक बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि आगे वाले पार्ट में हमें गहराई देनी होती है। और इसको हम 1 इंच अंदर की ओर लेंगे, इसको हमें 1 इंच अंदर की साइड लेना है और यहाँ से हमें 1 इंच नापना है इस निशान से, कॉर्नर से, और इसमें दे देनी है हमें शेप, क्योंकि आगे वाला पार्ट है तो आगे वाले पार्ट में हमें हमेशा देनी होती है शेप। और यहाँ हम गोलाई वाली शेप दे देंगे, क्योंकि हमें गला आगे का बनाना है गोल। अभी हम करते हैं इसकी कटिंग। तीरे को हम डबल काटेंगे, तो तीरे वाला निशान भी हमें लगा लेना है। यहाँ से रखेंगे हम 13.5 इंच। 13.5 इंच पर हमें एक लाइन ड्रू कर देनी है इस तरीके से, और 1 इंच में 2 पॉइंट कम हमें ऊपर लेना है। और चाहे तो आप इस तरीके से भी तीरा की कटिंग कर सकते हैं, एक तिरछा निशान लगा सकते हैं, आधा इंच आपको इधर डाउन कर देना है। और चाहे तो इस तरीके से भी इसमें शेप देते हुए इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी कर ले आप, वो भी दिक्कत नहीं हुई, और इसको झुकाते हुए भी कर ले, तभी पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसकी करते हैं कटिंग। इसको हमने कटिंग कर लिया है, यहाँ पर हमें कट लगा देना है। यहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई डलेगी। हमें ये 2 पट्टियां लेनी है और इन पट्टियों को रखना है इसके ऊपर, आधा इंच इसके ऊपर हमें चढ़ाते हुए रखना है। अब करेंगे हम तीरे की कटिंग। इस तरीके से तीरे की कटिंग होगी तो तीरा डबल निकलेगा, क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा कम है इसीलिए डबल नहीं आ रहा है। यहाँ से निशान है और यहाँ से भी इसमें लगा देंगे। इसको हमें इस तरीके से कर देना है डाउन, और यहाँ दे देनी है हमें शेप, और इसको करेंगे अभी हम कटिंग। ये कर लिए हमने कटिंग, ये इधर पर ज्वाइंट होगा तो इसका डबल तीरा हो जाएगा। क्योंकि कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है तो और कहीं से हम इसका तीरा नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमने इसको यहीं से कटिंग किया है। इसको हम साइड करेंगे। अब इसमें प्लेटों वाले निशान लगाएंगे। ऊपर से ले लेना है हमें 9 इंच और यहाँ से ले लेना है हमें 3.5 इंच, और इस निशान को सीधा कर देना है। इसमें कर देना है हमें इस तिरछा, तो यहाँ से हमें 1 इंच के लगभग यहाँ से स्केल को रख लेना है, इसको भी तिरछा करना है। और ये निशान चाहे तो आप सीधा भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप तिरछा भी लगा सकते हैं। तो हम तिरछा लगाएंगे। यहाँ से हमें लगभग 1.5 इंच की इस तरीके से रख लेनी है स्केल को, और प्लेटों के निशान लगा देने। चाहे तो आप इंची टेप से नाप के भी लगा सकते हैं निशान, और चाहे तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम इंची टेप से नाप के लगाएंगे निशान। 2 इंच से भी लेंगे हम इस तरीके से, 2 इंच यहाँ से भी लेंगे 2 इंच, और यहाँ से भी लेंगे 2 इंच। प्लेटों के निशान लग गए। यहाँ पर हमें लगा देना है कटिंग, कट लगा देने हैं यहाँ पर, और इसको बीच से भी कटिंग कर लेना है। इस पार्ट को इस पार्ट के ऊपर रख कर थोड़ा हाथों से थपथपा देना है, तो इसमें भी छाप आ जाएंगे। इस साइड भी आ गए हैं छाप। यहाँ पे 1.5 इंच की डाट डलेगी, 1 इंच में 2 पॉइंट कम इस साइड और 1 इंच में 2 पॉइंट कम इस साइड। यहाँ भी इसी तरह डाट डलेगी 1.5 इंच की। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा देना है, और 1.5 इंच की डाट यहाँ डलेगी और 1.5 इंच की इस साइड भी डलेगी। और सारी प्लेटें हमारी पतली पतली डलती हैं, बस यही वाली प्लेट हमारी नीचे वाली होती है। ये 1.5 इंच पर भी डलती है, 2 इंच पर भी डलती है, और 2.5 इंच पर भी डलती है। किसी का हैवी चेस्ट होता है तो उसकी और ज्यादा डलती है, अपने चेस्ट साइज के हिसाब से ही डलती है। आगे वाले पार्ट की कटिंग हमने कर ली है, पीछे वाले पार्ट की भी कर ली है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग, क्योंकि इसको फुल स्लीव में बनना है। और यहाँ से क्या करना है कि हमें 1 इंच इसको डाउन करना है गले को इस तरीके से,
यहाँ पर कट लगा देना है। बाजू की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को डबल में फोल्ड कर लेना है और इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से बाजू की कटिंग करेगी तो बाजू बहुत परफेक्ट आती है फिटिंग वाली। जब अपन हाथ मोड़ते हैं तो अपन को दिक्कत नहीं होती है हाथ मोड़ने में। बाजू की गोलाई है 8.5 इंच, तो यहाँ से हम लेंगे 5.25 इंच के लगभग, 1 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है हमें सीधी, कपड़ा में कर देना है सीधा। यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है, जो कि कपड़ा फोल्ड होगा, तुरपाई होगी हमारी नीचे, तो कपड़ा यहाँ से फोल्ड होगा। और यहीं से हम लेंथ नापेंगे, तो बाजू की लेंथ हमें रखनी है 22.5 इंच तैयार, तो हम 23 इंच ले लेंगे, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर मार्जिन में कपड़ा जाएगा। कपड़े की चौड़ाई को नापेंगे, यहाँ से चौड़ाई इसकी 8.5 इंच है, परफेक्ट है। इधर से लेंगे हम, इसको डाउन करेंगे तो इसको 2.5 इंच डाउन कर देंगे, 3 इंच कर देंगे इसको डाउन, तो इसको 20 इंच लेंगे हम। और यहाँ से दे देंगे। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो पहले नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे, यहाँ से भी कर देंगे इसकी कटिंग। इधर पर लगाना है हमें सेंटर में एक कट, और बाजू को पलट के रखना है। बाजू को हमें ये यहाँ से कपड़ा खिंचता है, तो यहाँ से आगे वाले साइड में गहराई नहीं देनी, हमें इस पार्ट में गहराई देनी है। ये पीछे होगा, ये आगे होगा। और यदि हम इस साइड गहराई दे देंगे तो ये आगे होगा, तो हमें इस साइड नहीं देनी है, क्योंकि हमें ये खींचने वाला पार्ट पीछे करके रखना है, ताकि हम हाथ जब अपना मोड़े तो मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। और ये भी कपड़ा हो जाता है तो मोड़ने में खिंचता है फिर वो, तो आगे बढ़िया फिटिंग आएगी इसकी। तो इसको हमें पीछे की ओर रखना है, इसको रखना है आगे की ओर। यहाँ पर दे देंगे हम गहराई, जो कि हमें देनी है 1 इंच पर। बाजू की गोलाई रख लेनी है हमें 8.5 इंच। ये हो गई हमारे हाफ कॉलर ब्लाउज की कटिंग। तो हम आ गए हैं अपनी मशीन पे। ये फुल स्लीव्स वाला है हाफ कॉलर, इसकी करेंगे हम स्टिचिंग। तो ये इसकी तीरा है, ये इसका आगे वाला पार्ट, ये इसका पीछे वाला पार्ट। तो पीछे वाला पार्ट हम साइड करेंगे, और ये तीरा है तो पहले हम इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये डबल तीरा है, इसमें ज्वाइंट है। तो पहले हम इसको करेंगे अटैच, क्योंकि किनारे वाला कपड़ा है, तो हम ऊपर रखकर बस इसी तरह से सिल लेंगे। दोनों तीराओं को हमने सिल दिया है। अब ये डबल में ही लगेंगे, क्योंकि हमने डबल तीरा कटिंग किया था, थोड़ा सा कपड़ा कम था, तो इसीलिए हमने इसमें जॉइंट लगा दिया है। अब हम डालेंगे इसमें प्लेट। तो हमें 1 2 3 3 प्लेट डालनी होगी पतली। ये वाली प्लेट हमारी डलेगी 1.5 इंच पर, और चेस्ट साइज से डलती है। ये किसका हैवी साइज होता है, किसी का नॉर्मल साइज होता है, तो उसी प्रकार से हमें ये वाली प्लेट डालनी होती है। तो पहले हम ये वाली प्लेट से स्टार्टिंग करेंगे। हमने दोनों पार्टों की प्लेटों को डाल लिया है। अब हम इसमें करेंगे तीरे को अटैच। तो ये रखे हमारे दोनों तीरा, अब हम इसमें अटैच कर देंगे। तो तीरे को हमें इस तरीके से अटैच करना है कि तीरे को हमें इस तरह रखना है, थोड़ा सा बाहर। यहाँ से सिलाई डालनी है हमें इसकी, बिल्कुल बीचों बीच के। एक तीरा को हमने अटैच कर लिया है, हम दूसरे वाले तीरे को भी सिल देंगे। हमने दोनों तीरा इसमें लगा लिए हैं। अब हम इसमें लगाएंगे आयुकी की पट्टियों को।
ये बचा हुआ कपड़ा है तीरा का, इसको हमें कर देना है कटिंग। अब हम इसमें लगाएंगे आयुकी की पट्टियां, तो इसमें लगेंगी हमारे हुक। तो हुक लगाने के लिए हमें चाहिए है 2 पट्टियां, तो हमने पट्टियों को ले लिया है। हुक की हमारी जो पट्टी है वो लगती है हमेशा राइट हैंड साइड, और जो हमारी आई वाली पट्टी होती है वो लगती है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम पहले हुक वाली पट्टी को लगाएंगे। इसके ऊपर से डाल देनी है हमें एक सिलाई, ताकि कपड़ा हमारा बाहर ना निकले। ऊपर से हमने सिलाई इसमें डाल दी है। इसको फोल्ड करते हुए एक में कच्ची सिलाई डाल देनी है। जब हम तुरपाई करेंगे इसमें तो उसको निकाल देंगे। तो इस तरह हमें पलटते हुए इसमें एक कच्ची सिलाई डाल देनी है। ये हमने हुक वाली पट्टी लगा ली। अब हम आई वाली पट्टी को लगाएंगे। तो इसको अंदर की साइड से रखेंगे हम तरह। बचे हुए कपड़े को हमें कर देना है कटिंग। इस तरीके से इसको करना है फोल्ड करके इसको हमें पीछे की साइड पलट देना है। अब हम इसमें सिलाई डाल देंगे। इस तरीके से लगाएंगे तो पट्टी बहुत ही अच्छी तरीके से लगेगी। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें फोल्ड करने में, कपड़ा कभी खिसकता है। बचे हुए कपड़े को कटिंग कर देना है। इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। ऊपर से हम डाल देंगे इसमें एक सिलाई। हमें इन दोनों पार्टों को आमने सामने रखना है और इसको नाप लेना है, छोटा बड़ा ना हो ये, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी। थोड़ा सा छोटा बड़ा है, हम इसको छटन कर देंगे। इसको काट के बराबर कर देंगे। इसको हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे गले की पट्टियां, जो कि हमने पहले से फोल्ड करके रख ली हैं। तो हमें इस तरीके से रखनी है ये पट्टियां और इसमें लगा देनी। इस वाली पट्टी को लगा देंगे हम। दोनों पट्टियों को लगा देना है हमें। दोनों पट्टियों को हमने लगा दिया है। इसमें लगा देने हैं कट, क्योंकि हम कट नहीं लगाएंगे तो ये पट्टी अच्छे से हमारी फोल्ड नहीं होगी, गला बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गोल नहीं आएगा। इसीलिए हमें हमेशा जब भी कोई भी गला बनाए तो हमें कट लगाना उसमें अनिवार्य है। तो हमें पूरे गले में लगा देने हैं कट। इसको पलटते हुए हमें एक सिलाई डाल देनी है। कच्चा टांका लगाएंगे हम, क्योंकि बाद में तुरपाई होगी तो इसको हम खोल देंगे। दोनों पट्टियों को हमने लगा लिया है। आगे का पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट है। पीछे के पार्ट में हम डाल देंगे प्लेट्स। प्लेट डालने के लिए ये हमारे जो शोल्डर हैं इनको हमें मिलाना है इस तरीके से, और यहीं पर नाखूनों से कर देना है प्रेस। और यहाँ पर डालेंगे हम 5 इंच की प्लेट। तो यहाँ से नापेंगे हम 5 इंच, क्योंकि 1 इंच कपड़ा चला जाएगा मार्जिन में और 4 इंच की बचेगी हमारी प्लेट। एक प्लेट डलेगी हमारी 1.5 इंच चौड़ी। इसको यहाँ से इस तरीके से नाप लेना है। अब हम इसके जोड़ेंगे शोल्डर। तो यहाँ से हमें मिलाना है आर्मोल से, मुद्दे कटे हुए हैं वहीं से हमें मिलाना है और उसको सिल देना है इस तरीके से। इस वाले पार्ट को भी सिल देना है, यहाँ से मिलाना है। यहाँ कपड़ा एक्स्ट्रा रहे लेकिन इस साइड नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से नहीं सिलना है, इसको इसी तरीके से सिलना है। यहाँ जो कि आर्मोल है यहाँ परफेक्ट आना चाहिए। इधर बढ़ जाए कपड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कटिंग भी कर देंगे और सिलने में भी जाएगा थोड़ा सा कपड़ा। जब हम इसकी कॉलर को जॉइंट करेंगे तो कॉलर की जॉइंट करने में हमें थोड़ा सा मार्जिन चाहिए होता है, तो उसमें भी चला जाएगा ये कपड़ा। अब इसमें कॉलर को जोड़ेंगे तो पहले हम नापेंगे कि हमें कॉलर कितनी कट करनी है। तो आप चाहें तो छोटी भी लगा सकते हैं या बड़ी भी लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, या जो आपके
कस्टमर की रिक्वेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग भी आप कॉलर को लगा सकते हैं। तो हम पहले कॉलर को नापेंगे। तो हम लगाएंगे इसमें 11 इंच की कॉलर। तो यहाँ पे हमें निशान लगा देना है और एक निशान लगा देना है हमें इस साइड भी, यहाँ से हमारी कॉलर अटैच होगी इसमें। तो ये हमने बुकरम ले रखी है, इसको नापेगी। हमें हमारी 11 इंच लेंथ में और चौड़ाई है इसकी 1 इंच 1 पॉइंट, यानी कि 1 इंच 1 पॉइंट। ये वाली बुकरम इस वाली कॉलर में कोई झंझट नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है और लग भी जाती है। सिंपल सादा बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये। इसको हमें इस तरीके से यहाँ पे दे देनी है गुलाई। गुलाई करते हुए हमें इसको कट कर देना है। अब हम इसको कपड़े में सिलेंगे। बकरम को हमें रखना है और कपड़े में फोल्ड कर देना है। कपड़े को बकरम के ऊपर फोल्ड करते हुए हमें डाल देनी है पहले एक सिलाई। अब हम बकरम के ऊपर भी सिलाई डालेंगे किनारे किनारे। कपड़े और बकरम को दोनों को अटैच कर देंगे। हमने इसमें सिलाई डाल ली है। अब इसको पलटते हुए चाहे तो आप इसके 2 टुकड़े भी कर सकते हैं। तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। पहले इधर से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको इसको कट कर लेना है। इसको हम दूसरे वाले कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसको हमें सिल देना है। अब हमारी सिलाई जो है वो बकरम के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब सिलाई हमारी बकरम के नीचे पड़नी चाहिए। तो यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ से छोड़ देना है और इधर भी हमें थोड़ा छोड़ देना है। किनारे से हमें बिल्कुल सिलाई नहीं लगानी है। बचे हुए कपड़े को हमें कट कर देना है। थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कर देना है हमें कटिंग। यहाँ से भी बस हमें आधा इंच के लगभग कपड़ा रखना है। थोड़ा कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इधर पर लगाना है हमें सेंटर में एक कट और इसको हमें पलट देना है। कॉलर हमारी तैयार है। अब कॉलर को हम अटैच करेंगे। तो कॉलर आप दोनों ही साइड से लगा सकते हैं, चाहे तो आप इस साइड से भी लगाएं बाहर की साइड से, और चाहे तो अंदर की साइड से लगाएं। लेकिन अंदर की साइड लगाने से आपको अच्छी तरह से लगाते हुए बन जाएगा, क्योंकि जो सफाई है वो बाहर की ओर आएगी फिर। और यदि आप बाहर से लगाएंगे तो फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आप बिगिनर हैं तो आप बाहर अंदर से ही कॉलर को लगाएं। इस तरीके से रखना है कॉलर को और किनारे से डाल देंगे। सिलाई जो हमने निशान लगाया हुआ था उसी के ऊपर से हमने रखा है और यहाँ पे डाल देनी है हमें सिलाई। पहले तो आप पूरी कॉलर को इस तरीके से रखें और फिर एक भाग को पलट दें। बस एक ही पार्ट में हमें सिलाई डालनी है। दबना चाहिए हमारा जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जिसमें हमने बकरम लगाई है उसमें सिलाई नहीं डालनी, इस वाले पार्ट में हमें सिलाई डालनी है। तो हम इसको सिलेंगे अभी। और जो हमारा कट है ये वाला कट है, ये दोनों आमने सामने आने चाहिए। ये हमारे दोनों आमने सामने ही हैं। हमने कॉलर में सिलाई डाल दी है। अब सिलाई और लगाएंगे। चाहे तो आप पूरे गले में भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप कॉलर में सिर्फ कॉलर में ही सिलाई डाल सकते हैं, चाहे तो आप किनारे किनारे पॉइंट वाली पूरे गले में भी सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन हम अभी कॉलर में ही डालेंगे, गले में सिलाई हम नहीं डालेंगे। तो हमें कॉलर में किनारे डालनी है सिलाई, ज्यादा हमें अंदर की ओर नहीं डालनी है। तो ये लग गई हमारी कॉलर, कितनी सफाई से लगी है। फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी आती है, कोई दिक्कत नहीं होती है इस तरह की कॉलर लगाने में। ना झंझट है, ना ही हमें इसमें प्रेस करनी है और ना ही हमें इसमें कुछ करना है, चिपकानी भी नहीं है कॉलर। और ये देखिए इस तरीके से आती है कॉलर। अब हम इसमें बाजू को अटैच करेंगे। तो बाजू को हमें लेना है, नीचे से कर देना है हमें फोल्ड, क्योंकि नीचे बाजू में होगी तुरपाई। पहले हम एक बाजू को लेंगे, इसको करेंगे हम फोल्ड। दोनों बाजू को कर लिया है हमने फोल्ड। अब हम बाजू को अटैच करेंगे।
एक जरूरी सूचना, आपको हमेशा जो हमारा शोल्डर वाली सिलाई होती है ना हमारी, और ये बाजू का सेंटर वाला पॉइंट होता है, इसको हमेशा इसके ऊपर ही आना चाहिए। इस तरीके से जो हमारी सिलाई है, इसको ना इस साइड आना चाहिए ना इसको इस साइड आना चाहिए। यदि बाजू लगाने में इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आए तो बाजू की फिटिंग फिर सही नहीं आती है। हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो बाजू है ये हमेशा शोल्डर के सिलाई पर ही आनी चाहिए। ये शोल्डर वाली सिलाई होती है ना, इसके ऊपर ही बाजू का ये सेंटर वाला पॉइंट हमेशा आना चाहिए। जब भी बाजू लगाएं इस बात का ध्यान आप हमेशा रखें। यदि आपकी बाजू छोटी है तो आप इस तरीके से भी उसको लगा सकते हैं। इधर पर थोड़ा सा कपड़ा छूट जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हमारा मार्जिन रहता है, तो आपको यहाँ से कट कर देना है कपड़ा। तो इस तरीके से बाजू लगाएं तो इस तरीके से बाजू इस ऐसे लगती है, हमको सेंटर पर रखना है। ये आर्मोल वाला सेंटर है, जो मुड्ढों वाली सिलाई है शोल्डर वाली, तो इसके ऊपर हम रखेंगे इसको और यहीं से डाल देनी है हमें सिलाई। एक साइड हमने सिलाई डाल दी है, अब हम दूसरी साइड डालेंगे, तो इसको हमें इस तरीके से पलट के रख लेना है यहीं से शोल्डर से। इस तरीके से भी आप बाजू को लगा सकते हैं। तो बाजू को हमने लगा लिया है, अब हम डालेंगे इसमें फिटिंग वाली सिलाई। इसको हमें कर देना है डबल। बाजू की गोलाई रखनी है हमें 4.25 इंच, यानी कि 8.5 इंच है तो 8.5 इंच का हाफ करेंगे तो 4.25 इंच आएगा। तो 4.25 इंच पर हमें बाजू की गोलाई रखनी है, तो 4 इंच और 2 पॉइंट लेंगे तो वो हो जाएगा 4.25। और यहीं से हमें डाल देनी है इसमें सिलाई। एक साइड हमने सिलाई डाल दी है, अब हम दूसरी साइड भी सिलाई को डालेंगे। हमने दोनों साइड सिलाई डाल दी है, तो हमारा कॉलर वाला ब्लाउज सिल के तैयार है। ये है इसकी फुल स्लीव्स। देखिए हमने इसमें फिटिंग की सिलाई डाल दी है और ये हमारा फुल कंप्लीट है। बस इसमें आई हुक होना बाकी है, बकाया ये पूरा हमारा कंप्लीट ब्लाउज है। तो ऐसे बनाते हैं कॉलर वाला ब्लाउज। आप इसकी हाफ स्लीव से भी बना सकते हैं, फुल स्लीव से भी बना सकते हैं और इसको स्लीव लेस भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।